कंपाउंड, यानी कि आज का जो हमारा क्लास है वो किस पर है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो ये होता क्या है, नहीं तो कुछ आयनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जिनका जो है सो क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। उसी स्ट्रक्चर को, यानी कि उसी स्ट्रक्चर को आप लोग हम जानेंगे, आज हम लोग जानेंगे कि उन स्ट्रक्चर को स्पेशली किस नाम से जाना जाता है, नहीं और होता क्या है, उसमें अरेंजमेंट किस टाइप का होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या होंगे और उसका फार्मूला यूनिट क्या होगा, नहीं यही सब हमको जो है सो उस स्ट्रक्चर में क्या करना है, तो जानना है, यही सब उस स्ट्रक्चर में हमको जानना है। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक के तरफ। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसमें टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड सबसे पहला हम किस में देखेंगे, तो सबसे पहला ए बी टाइप में। किस टाइप में देखेंगे, तो ए बी टाइप में, नहीं और ए बी टाइप में कौन कौन स्ट्रक्चर आता है, नहीं कौन कौन स्ट्रक्चर आता है, तो ए बी टाइप में टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ए बी टाइप में टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला इसमें जो आता है वो रॉक साल्ट टाइप, क्या आता है, रॉक साल्ट टाइप, ठीक है, रॉक साल्ट टाइप, नहीं रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर किसके स्ट्रक्चर को कहते हैं, तो हम बोले हैं कि कुछ स्पेशल नाम, यानी आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं। जैसे कि NaCl का स्ट्रक्चर है, तो NaCl के स्ट्रक्चर को और किस नाम से जानते हैं, तो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, किस नाम से जानते हैं, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, नहीं रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। तो इसमें और क्या है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, नहीं डिस्क्रिप्शन क्या होगा, नहीं यानी कि डिस्क्रिप्शन कहने का मतलब हुआ कि उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाने वाले जो आयंस हैं उसका अरेंजमेंट उस स्ट्रक्चर में किस प्रकार का है, उसका अरेंजमेंट उस स्ट्रक्चर में किस टाइप का है, उसी को क्या कहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उसके बाद एग्जाम्पल है, यानी कि कौन कौन ये स्ट्रक्चर शो करता है, यानी कि रॉक साल्ट स्ट्रक्चर किसका किसका होता है, नहीं रॉक साल्ट स्ट्रक्चर किसका किसका होता है, तो वो एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद उसमें जो आयन प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि केटायन और एनायन, केटायन और एनायन, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, नहीं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कहने का मतलब हुआ कि उसके यूनिट सेल में, उसके यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, उसके यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। तो ये हम पीछे के क्लास में नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में कैलकुलेट करना सीखे हैं। सिंपल में 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड में 2 होता है, फेस सेंटर्ड में 4 होता है और इंड सेंटर्ड में 2 होता है। तो ये पीछे के क्लास में हम लोग कैलकुलेट करना सीखे हैं। तो सबसे पहला जो था ए बी टाइप, ए बी टाइप में कौन सा स्ट्रक्चर हमको देखना है, तो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, नहीं और ये किसका होता है, तो NaCl टाइप, इसको NaCl टाइप भी कह सकते हैं या रॉक साल्ट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो NaCl में, नहीं NaCl में Cl माइनस इन FCC अरेंजमेंट, नहीं यानी FCC अरेंजमेंट का फॉर्मेशन कौन करता है, तो FCC अरेंजमेंट का फॉर्मेशन Cl माइनस आयन करता है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि मान लीजिए ये लैटिस है, नहीं तो लैटिस है, तो पूरे लैटिस का फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है, तो पूरे लैटिस का फॉर्मेशन जो है, पूरे लैटिस का फॉर्मेशन, नहीं पूरे लैटिस का फॉर्मेशन जो है Cl माइनस आयन द्वारा हो रहा है, नहीं पूरे लैटिस का फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है, तो Cl माइनस आयन द्वारा हो रहा है, ठीक है। और आप देख रहे हैं स्फीयर के बीच में वैकेंट स्पेस बच रहा है, नहीं क्योंकि स्फीयर को कितना भी आप एक दूसरे से क्लोज रखिएगा तो उसके बीच जो है सो वैकेंट स्पेस बचेगा ही, उसके बीच वैकेंट स्पेस बचेगा ही। और उसी वैकेंट स्पेस को यानी कि किस नाम से जानते हैं, तो वॉइड के नाम से। और ये कितने तरह का वॉइड हो सकता है, तो 2 तरह का, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नहीं एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये दोनों वॉइड भी हम पीछे के क्लास में स्टडी कर चुके हैं, नहीं। तो सोडियम आयन ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो यानी कि इस तरह के अरेंजमेंट में ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो पाया जाता है उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन प्रेजेंट रहेगा, तो सोडियम आयन, नहीं सोडियम आयन प्रेजेंट रहेगा, नहीं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो हैलाइड्स ऑफ, नहीं हैलाइड्स ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, नहीं हैलाइड्स यानी कि LiCl है, नहीं LiCl है, NaCl है, LiBr है, तो Li प्लस के रूप में होगा और Br अगर यहाँ लेते हैं LiBr तो Br माइनस के रूप में होगा। तो फिर जो है FCC का अरेंजमेंट, जो निगेटिवली चार्ज आयन है वो FCC स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट FCC स्ट्रक्चर बनाएगा और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसमें Li प्लस आयन क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो हैलाइड्स ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम एंड रुबिडियम, ठीक है रुबिडियम AgF, तो Ag प्लस F माइनस, तो F माइनस क्या करेगा, तो FCC अरेंजमेंट करेगा, नहीं FCC अरेंजमेंट।
और Ag कहाँ रहेगा, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Ag प्लस Br माइनस, तो Br माइनस FCC अरेंजमेंट, और Ag प्लस, तो Ag प्लस जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, तो NH4 प्लस और Cl माइनस, नहीं Cl माइनस, तो Cl माइनस फिर FCC अरेंजमेंट करेगा और NH4 प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, नहीं MgO, तो Mg2 प्लस O2 माइनस, तो O2 माइनस FCC अरेंजमेंट बनाएगा, नहीं FCC और Mg2 प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ऑक्यूपाई करेगा, CaO, नहीं तो Ca2 प्लस O2 माइनस, O2 माइनस FCC अरेंजमेंट बनाएगा, नहीं और Ca2 प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, नहीं ऑक्यूपाई करेगा। और हैलाइड्स ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम समझते होंगे, नहीं यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, तो हैलोजन को देंगे, और हैलोजन कौन कौन होता है, तो आप जानते हैं, नहीं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, नहीं आयोडीन, तो ये चारों लेकर के आप जो है हैलाइड बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन लेते हैं तो LiCl, सोडियम लेते हैं तो NaCl, पोटेशियम लेते हैं तो KCl, रुबिडियम लेते हैं तो RbCl, नहीं और अगर मान लीजिए RbCl बनता है, RbCl बनता है तो ये टूटेगा किस में, तो Rb प्लस और Cl माइनस, तो Cl माइनस FCC अरेंजमेंट बनाएगा और Rb प्लस जो है, Rb प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, नहीं इसमें सोडियम का यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और निगेटिवली चार्ज जो आयन होंगे उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका मतलब रुबिडियम का भी 6 और क्लोरीन का भी क्या होगा 6, रुबिडियम का भी 6, क्लोरीन का भी 6। यहाँ पर Ag प्लस और F माइनस होगा, तो Ag प्लस और F माइनस होगा, तो Ag प्लस का 6 और F माइनस का 6, यहाँ Ag प्लस और Br माइनस होगा, Ag प्लस का 6, Br माइनस का 6, NH4Cl माइनस, NH4 प्लस का 6, Cl माइनस का 6, इसी तरह आप निकाल सकते हैं। नहीं नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, तो ये यहाँ पर जो यूनिट सेल बनेगा, यहाँ पर जो यूनिट सेल बनेगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स की संख्या कितनी होगी, तो 4, यानी कि यहाँ पर जो यूनिट सेल बचेगा उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कीजिएगा तो नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा, तो 4, क्योंकि अरेंजमेंट किस टाइप का है, तो FCC टाइप का है, किस टाइप का है, FCC टाइप का, और आप FCC में नंबर ऑफ एटम्स निकाले हैं कितना होता है, तो 4, FCC में नंबर ऑफ एटम्स निकाले हैं कितना होता है 4। तो एक तो हम समझ गए कि रॉक साल्ट टाइप या रॉक साल्ट स्ट्रक्चर किसका किसका होता है, तो आप बता सकते हैं, नहीं यानी कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव नेम में दे दे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, नहीं रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, और आपको जो है एक ये दे दे और 3 ये दे दे, नहीं तो कौन सा हो जाएगा, तो यही होगा रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, नहीं यही रॉक साल्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद है सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड यानी कि CaCl टाइप या सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। और ये सब किस टाइप के कंपाउंड में आएंगे, तो AB टाइप के, किसमें AB टाइप के, AB टाइप के कहने का मतलब हुआ कि इसमें जो है यानी कि A का एक एटम और B का भी एक ही एटम होगा, A का एक एटम और B का एक ही एटम होगा, और मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेगा, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अब सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ Cl माइनस, यानी कि इसमें Cl माइनस का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो सिंपल क्यूबिक होता है, कैसा होता है, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट होता है। और सीजियम आयन एट बॉडी सेंटर, और सीजियम आयन कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट रहता है, नहीं सिंपल क्यूबिक रहता है किसका, तो Cl माइनस का, और सीजियम आयन कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो बॉडी सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर। और कहेगा सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर किसका किसका होता है, तो सीजियम ब्रोमाइड का, सीजियम आयोडाइड का, टाइटेनियम क्लोराइड का, टाइटेनियम ब्रोमाइड, टाइटेनियम आयोडाइड, टाइटेनियम साइनाइड का सीजियम यानी कि क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होता है। और इसमें सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 और सीजियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 1, यानी निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज दोनों आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। और इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा, तो 1, और नंबर ऑफ एटम्स 1 आने का मतलब हम बताए हैं, नंबर ऑफ एटम्स 1 आने का मतलब क्या बताए हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स 1 आने का मतलब उसके यूनिट सेल में कितना एटम होगा, तो 1 एटम होगा, कितना एटम, यानी उसके यूनिट सेल का फॉर्मेशन 1 एटम से होता है। उसके बाद AB टाइप में ही तीसरा हम लोग देखेंगे स्फेलेराइट स्ट्रक्चर, स्फेलेराइट स्ट्रक्चर या जिसको जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, जिसको जिंक ब्लेंड, ZnS टाइप, जिंक ब्लेंड टाइप, नहीं स्फेलेराइट स्ट्रक्चर या जिंक ब्लेंड टाइप, जिंक ब्लेंड टाइप। तो यानी कि सल्फाइड आयंस इन FCC अरेंजमेंट, सल्फाइड आयन किस अरेंजमेंट में रहता है, तो FCC, यानी कि लेटिस का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, सल्फाइड आयन। एंड जिंक आयन ऑक्यूपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड कहने का मतलब हुआ कि अगर ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, नहीं अगर ये टेट्राहेड्रल वॉइड है तो यहाँ पर अगर एक जिंक आयन ऑक्यूपाई करेगा, नहीं तो यहाँ पर एक बीच वाला खाली रहेगा, फिर यहाँ पर ऑक्यूपाई करेगा, एक यहाँ ऑक्यूपाई और एक यहाँ, फिर यहाँ बीच में
खाली और फिर अगला में एक जिंक आयन क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो अल्टरनेट यानी कि अल्टरनेट कह सकते हैं, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड को कौन ऑक्यूपाई करता है, तो जिंक आयन। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो पूछेगा स्फेलेराइट टाइप स्ट्रक्चर किसका किसका होता है, तो CuCl, CuBr, Cui और AgI का नहीं। और इसमें जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 और सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 नहीं, जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 4 होगा, ठीक है। उसके बाद वुडजाइट स्ट्रक्चर ऑफ जिंक ZnS नहीं, वुडजाइट स्ट्रक्चर ऑफ ZnS छूट गया था एस, तो वुडजाइट स्ट्रक्चर ऑफ ZnS। तो एक जिंक ब्लेंड का यानी ZnS का एक स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो स्फेलेराइट स्ट्रक्चर, स्फेलेराइट स्ट्रक्चर। और दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो वुडजाइट स्ट्रक्चर नहीं। यानी कि जिंक ब्लेंड जो है, जिंक ब्लेंड जो है दो तरह के स्ट्रक्चर शो करते हैं। ये AB टाइप का कंपाउंड हुआ और ये कितने टाइप का आयनिक स्ट्रक्चर शो करता है, तो ये दो तरह का आयनिक स्ट्रक्चर शो करता है नहीं, ये दो टाइप का आयनिक, एक स्फेलेराइट और दूसरा वुडजाइट। तो हम स्फेलेराइट तो देख लिए हैं, वुडजाइट इट हैज़ HCP स्ट्रक्चर, यानी कि वुडजाइट स्ट्रक्चर जो है कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो HCP स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, HCP स्ट्रक्चर होता है नहीं, HCP। उसके बाद सल्फाइड आयंस इन HCP अरेंजमेंट, यानी कि लैटिस का जो फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा होता है, तो सल्फाइड आयन के द्वारा। किसके द्वारा, सल्फाइड आयन के द्वारा। और सल्फाइड आयन HCP लैटिस या अरेंजमेंट का क्या करता है, तो फॉर्मेशन करता है, ठीक है, फॉर्मेशन करता है। एंड जिंक आयन ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। कहने का मतलब हुआ कि अगर 10 टेट्राहेड्रल वॉइड है तो 10 का हाफ कितना होगा, तो 5, यानी 10 टेट्राहेड्रल वॉइड है तो 10 का कितना होगा, तो 5। तो 5 टेट्राहेड्रल वॉइड ही जिंक आयन क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। 5 टेट्राहेड्रल वॉइड ही जिंक आयन क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा नहीं। और बेरियम सल्फाइड इसका एग्जांपल हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ भी वही 4 ही होगा नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर का नाम बदल रहा है नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है, नाम बदल रहा है। एक का स्फेलेराइट और दूसरे का वुडजाइट। और जेड का भी वैल्यू यानी नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल भी कितना हो जाएगा, तो 4। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल भी कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। उसके बाद AB2 टाइप में यानी कि दो स्ट्रक्चर हमको देखना है, एक फ्लोराइड और एक एंटी फ्लोराइड, एक फ्लोराइड और एक एंटी फ्लोराइड। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर यानी CaF2 का एंटी फ्लोराइड, तो Na2O का CCP अरेंजमेंट ऑफ F माइनस का कैसा अरेंजमेंट होता है, तो CCP नहीं, F माइनस आयन का अरेंजमेंट CCP, यानी F माइनस आयन क्या करता है, CCP अरेंजमेंट बनाता है। यानी लैटिस का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो F माइनस आयंस द्वारा, यानी कि लैटिस का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो F माइनस आयन के द्वारा। एंड Ca2 प्लस आयन ऑक्यूपाई ऑल ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, और Ca2 प्लस आयन क्या करता है, तो ऑल ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। ऑल ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। जैसे बेरियम फ्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, स्ट्रोंटियम क्लोराइड, कैडमियम फ्लोराइड और लीड फ्लोराइड, इसका एग्जाम्पल हो गया। इसमें कैल्शियम आयन यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 और निगेटिवली चार्ज आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। और इसमें नंबर ऑफ एटम्स यानी इसके यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, तो 4। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, तो 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ से जो है सो एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछता है, जी मेन हो या नीट हो, जी मेन या नीट दोनों में से किसी में एक क्वेश्चन जरूर रहता है इस टॉपिक से, ठीक है। अल्टरनेट पूछता है लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद एंटी फ्लोराइड टाइप नहीं, तो CCP अरेंजमेंट ऑफ O2 माइनस आयन नहीं, CCP अरेंजमेंट किसका रहता है, तो O2 माइनस आयन का रहता है। एंड Na प्लस आयन ऑक्यूपाई ऑल ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, और Na प्लस आयन क्या करता है, तो ऑल ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, ऑल ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, लिथियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नहीं। एग्जाम्पल इसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ऑक्साइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू कितना होगा, तो 4। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 4। तो हम एक चार्ट के रूप में आप लोगों को क्या किए हैं, बता दिए हैं, पूरा का पूरा हम एक चार्ट के रूप में आप लोगों को बता दिए हैं, समझा भी दिए हैं। और यानी कि पूछेगा कि सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर किसका किसका होता है, स्फेलेराइट स्ट्रक्चर किसका होता है, या जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर किसका, वुडजाइट स्ट्रक्चर किसका होता है, फ्लोराइट स्ट्रक्चर किसका, एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर किसका होता है, या रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, या रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में पूछे नहीं, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में पूछे कि अरेंजमेंट किस तरह का होता है,
और रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में क्या पूछे कि अरेंजमेंट किस तरह का होता है, ठीक है, अरेंजमेंट किस तरह का होता है। और रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में पॉजिटिवली चार्ज आयन कहाँ पर रहते हैं, नहीं कहाँ पर रहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर पॉजिटिवली चार्ज आयन या निगेटिवली चार्ज आयन का क्या होगा। तो ये चार्ट यदि आप अच्छे से याद रखते हैं, नहीं ये चार्ट यदि आप अच्छे से याद रखते हैं तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इसलिए इस चार्ट को पूरा अच्छी तरह क्या कीजिए, याद कर लीजिए। और हम तो बता ही रहे हैं और टॉपिक वाइज जो है चैप्टर को लेके चल रहे हैं, एक एक टॉपिक को जो है सो डिटेल्स में डील करते जा रहे हैं। और कहीं भी कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आए, नहीं या हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें कहीं आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए तो आप लोग जो है सो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और शेयर भी करना है, ठीक है। अब जो है एक लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है स्पाइनल स्ट्रक्चर, नहीं अलग से ये पढ़ना है, ये AB और AB2 टाइप से अलग है। स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो व्हेन बोथ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर साइमल्टेनियसली ऑक्युपाइड बाय टू डिफरेंट आयंस ऑफ एन एलिमेंट लाइक Fe2+ एंड Fe3+, इट इज सी देन इट इज कॉल्ड स्पाइनल स्ट्रक्चर। कहने का मतलब हुआ कि ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड भी है और इस स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी है, नहीं ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी है। अब जो है मान लीजिए यानी कि FES ले लीजिए, ये हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे जब डिफेक्ट इन परफेक्शन इन सॉलिड पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल्स में समझेंगे। तो यानी कि इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी प्रेजेंट है। इसका फॉर्मेशन मान लीजिए FeS से होता है, किससे, FeS से, आयरन सल्फाइड से। तो इसका मतलब है कि H2- जो है यानी लैटिस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, और Fe+ आयन जो है यानी कि आयरन का जो आयन होगा वो जो है या तो टेट्राहेड्रल वॉइड को या ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन मान लीजिए ये Fe का आयन जो है, Fe का आयन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Fe का आयन कितने फॉर्म में, दो फॉर्म में, नहीं एक Fe2+ के रूप में और एक Fe3+ के रूप में, नहीं Fe2+ के रूप में और Fe3+ के रूप में। क्यों एग्जिस्ट करता है, नहीं क्यों एग्जिस्ट करता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है उसमें। तो अब जो है एक जगह मान लीजिए टेट्राहेड्रल वॉइड में Fe2+ और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Fe3+ दोनों यानी कि ऑक्यूपाई कर जाता है। यानी कि समझ रहे हैं कि इस लैटिस में क्या हो रहा है, तो एक ही एलिमेंट का दो आयंस जो है, एक ही एलिमेंट का दो आयंस टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को एक साथ क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होगा वो स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, तो स्पाइनल स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, तो स्पाइनल स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, स्पाइनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हमारा जो है आयनिक कंपाउंड यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड याद हो गया होगा। जिसको भी